हेलो गाइस, वेलकम 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 टू एन आदित्यास। मेरा नाम है आदित्य। पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आपको क्या करवाने वाला हूँ फील्ड में। अब आप सभी को पता है कि आईटी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बूम कर रही है। आईटी टेक्नोलॉजी मीन्स की बूमिंग कर रही है। तो उसी के लिए मैं आज आपके लिए लाया हूँ सबसे पावरफुल एजेंटिक एआई। AI agent. Agents. Agent. Agents. Agents. Agent. Agentic. Agent. Agentic. All of that is coming together to formulate what is now agentic AI. कोर्स मतलब कि क्या बिल्कुल हाई लेवल का समझाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल हाई लेवल का नहीं, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। मतलब आपको अगर कुछ नहीं पता है ना, तो जीरो से लेके आपको मैं अपना एजेंटिक एआई बनाने सिखाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ थ्योरी की बात नहीं होगी, थ्योरी के साथ साथ मैं आपको क्या करवाऊंगा, थ्योरी के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी पूरा करवाऊंगा अपने लैपटॉप पे। देखिए ये रहा मेरा लैपटॉप, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल, ये देख सकते हैं ना, ठीक है ना, चल रहा है ना। पूरा मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला, पूरा सहयोग दूंगा। और आपको भी हमारे साथ नोट्स ले लो, पेपर पेन सब ले लो, ठीक है, नोट्स ले लो। मैंने भी फुल रेडी कर रखे हैं, पैड भी है, सब चीज़ें हैं, यहाँ लैपटॉप भी रेडी है। सब आपको मैं यहाँ पर बनाना सिखाऊंगा। आपको कुछ नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, आप धीरे धीरे देखो, सीखो और समझो क्या क्या मैं आपको प्रोसेस करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको प्योर वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, सर्टिफाइड भी मिल जाएगा। अपने आप को आप सर्टिफाइड कर पाओगे कि हाँ मुझे कुछ आता है। यानी अगर आप आईटी टेक्नोलॉजी में, आप देखो अब बहुत चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अगर आप अपने आप को पीछे छोड़ दोगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को अपस्केल कर पाओगे, आप अपने आप को अपस्केल कर पाओगे कि हाँ मैंने कुछ करा है, ठीक है। तो इसी की बात पे हम शुरू करते हैं आज का एआई एजेंट कोर्स। तो सबसे पहले आप, और इस एआई कोर्स में आप अपने आप को अपस्किल कर पाएंगे एआई कोर्स में। और साथ में ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री भाई। यस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है यूट्यूब पे, जो मैं आपको एजेंटिक है ऐसे कैसे करके बहुत वीडियोस आने वाले टाइम में डालेंगे हम धीरे धीरे करके। ओवरऑल चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट यू लर्न। तो हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं, तो मैं आपको एआई एजेंट के बारे में बताना चाहिए। एआई एजेंट क्या होता है, एलएलएम यहाँ पर लिखा हुआ, एलएलएम ट्रेडिशनल एआई हम पढ़ने वाले हैं। रिलेशनशिप बिटवीन, आप लिख सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन। ओवरऑल आप रुकिए 2 मिनट, हाँ ठीक है। तो रिलेशनशिप देख सकते हो, और बिटवीन एआई एजेंट इन्वायरमेंट, हाउ एआई एजेंट थिंक प्लान, मतलब कैसे ये सोचता है। और फिर यहाँ पे सारे मैं आपको यहाँ पे सिंपल रिफ्लेक्शन एजेंट मॉडल, ठीक है, ये सब बता दूंगा। ये जैसे कि रियल लाइफ इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें, करियर अपॉर्चुनिटी, आपको सब चीज़ें यहाँ पर ओवरऑल मिलेगी। लेकिन मिलेगा क्या कि आपको यहाँ पर ऐसे प्रैक्टिकल बेस करवाऊंगा मैं, ऐसे कुछ नहीं करवाऊंगा कि सिंपल को करवा दूँ मैं, ठीक है। प्रैक्टिकल बेस करेंगे, सारे हम चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये सारी ओवरऑल हम चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, ऐसे सिंपल हम करेंगे ओवरऑल, ठीक है। एंड और अपना ना कान पैर बांध के रख लो, मतलब कान पैर में क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि आप अपना कान को खोल कर सुन लीजिए इस वीडियो पे क्या क्या आगे करवाने वाला हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये देखिए, नीचे मैं आपको पूरा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन ऑफ एआई एजेंट के बारे में भी बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पर एआई एजेंट क्या होता है, मतलब कि एआई एजेंट किस चीज़ पर वर्क करता है। ज़्यादातर एलएलएम पे बेस पे वर्क करता है एआई एजेंट, वो मैं आपको सभी को ईजिली यहाँ पर अंडरस्टैंड करवाने वाला हूँ। एंड व्हाट इज़ यू अंडरस्टैंड बता एआई एजेंट, यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यानी कि क्या मतलब होता है एआई का। तो यहाँ पर एक आता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यहाँ पर आप समझो एक बॉक्स बनाया मैंने, ये एआई लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, ओवरऑल मैं क्या करूँगा इसके अंदर, अब आपको एक सिंपल एक ब्रेन की तरह होता है एआई। मतलब कि क्या होता है, एलएलएम क्या होता है, एलएलएम क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल तरह का। मतलब कि ध्यान सुनो कि एक आपका एक मेन ओवरऑल एलएलएम चल रहा है। मतलब कि बेसिक आप किसी भी मॉडल को, मतलब ये जो आपका होता है ना एलएलएम, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया आपका, या फिर जेमिनाई हो गया, आपने इनको एक ऑर्डर दिया, ओवरऑल आपने इनको एक ऑर्डर दिया कि मुझे ये एक वीडियो बना के दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो हम ये आपने कहा कि मुझे एक ईमेल बना के दिखाओ, ये लिंक्डइन पे कोई पोस्ट करके दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है, करके दिखा दे। तो ओवरऑल लिंक्डइन पे पोस्ट करके दिखा देगा। जैसे कि चैट जीपीटी के बारे में है, एवरीथिंग चीज़ों के बारे में बताएगा। या फिर आपको क्या कहते हैं, मतलब जैसे कि हर चीज़ का जवाब दे सकता है। लेकिन एलएलएम में एक दिक्कत तो होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल में, कि ये आपको चीज़ों के बारे में नहीं ढंग से बता पाता। मतलब कि इसके पास कोई भी चीज़ों का एक्सेस नहीं हो पाता। मतलब कि जैसे कि हमारे पास अब जैसे कि कोई वेदर हो गया, या इन चीज़ों के पास इसका एक्सेस नहीं होगा। मतलब इसके पास एक स्पेसिफिक चीज़ का क्राइटेरिया होगा एक्सप्रेस, बाकी चीज़ों का इसके पास कोई भी वो मतलब कि एक्सेस नहीं होगा। तो अगर मैं बताऊं तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज बता देगा, कुछ क्वेश्चन को आंसर दे देगा, कोड भी लिख देगा आपके बारे में, कंसेप्ट बता देगा। बट दे आर इंपॉर्टेंट रूम कि आपको एआईएलएम इज वेरी इंटेलिजेंट टेक्स्ट जनरेटर, नॉट अ वर्कर। ये सिर्फ आपका एक टेक्स्ट जनरेटर करेगा, ये वर्क करेगा नहीं, कोई वर्क नहीं करता है। मतलब कि आपने इसको कोई ऑर्डर दे दिया कि आपने कहा कि ये करके दे दे,
तो ओवरऑल आपको ये करके दे देगा। जैसे कि मैं आपको ओवरऑल यहाँ पर दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ कि LLM होता क्या। तो यहाँ पे ये आपको कहेगा, मतलब आप इसे कहोगे कि ईमेल लिख के दे दे, तो इजीली आपको ईमेल लिख के दे देगा, ठीक है, ईमेल। और आपने कहा इसे कि तू मेरी मीटिंग सेट कर दियो, तो ठीक है, ये चीज़ें नहीं कर पाता। देखो शेड्यूल आपने कहा ईमेल लिख के दे दे, लिख देगा, लेकिन आप इसे कहोगे कि राइट एन मेल ऑफ मीटिंग, तो ये वो नहीं कर पाएगा। या शेड्यूल द मीटिंग ऑफ द गिवन टाइम, यानी कि आपने टाइम दिया, स्पेसिफिक टाइम दिया कि 6 से 10 बजे तक मेरी मीटिंग है, वो भी नहीं कर पाएगा, मीटिंग टाइमिंग भी नहीं बता पाएगा। और व्हाट इज द वेदर, और यहाँ पर कि वेदर तक का भी ये नहीं बताएगा। मतलब इसके पास कई चीज़ों का एक्सेस नहीं होता ओवरऑल, क्योंकि अगर इसके पास एक्सेस होगा तभी ये चीज़ों को आगे ओवरऑल बताएगा। तो एक्सेस कैसे आएगा सर इसके पास? तो वो एक्सेस के लिए ही हम इसको क्या कहते हैं, हम अपना AI एजेंटिक AI बनाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक ना एग्जांपल यहाँ पर करके बताऊंगा। एग्जांपल से कैसे, जैसे कि चैट GPT में सबसे पहले जाऊंगा और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। रुको 2 मिनट। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये कोई भी वैसे सिंपल वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 मिनट गाइस, वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। एक्सेस आप इजीली देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखा है LLM क्या होता है, LLM कैन नॉट टेक एक्शन, यानी कि ये एक्शन अपने आप से नहीं ले सकता, हमें इसको परमिशन देनी पड़ती है। तो अब हमने AI किस लिए बना रखा है कि हमें ह्यूमंस को रिप्लेस कर सके, लेकिन अभी भी इसमें हमारा ह्यूमन ब्रेन यूज कर रखा है। ये देखिए, LLM टेल द सम डू समथिंग बट कांट डू इट, वो कर नहीं पाता। एंड आप ये देखो, चैट GPT कैन एग्जांपल हाउ बुक फायर, ठीक है, फ्लाइट, यानी कि सिर्फ एरोप्लेन की जैसे बुक को फ्लाइट कर, मतलब बुक कर सकता है, ना कि उसको, मतलब अब सिर्फ बुक ही कर सकता है, वो ओवरऑल वो नहीं बता सकता कि क्या कहते हैं कि मतलब कि कैसे किस टाइम पे है, आपको जो चाहिए वो नहीं कर पाता ये, ठीक है ना। जैसे कि ये एक तरह का ब्रेन विदाउट हैंड होता है, यानी जिसके ब्रेन है लेकिन इसके हैंड नहीं है, जो वर्क नहीं कर सकता, ये एक तरह का ऐसे जैसे कि नो रियल वर्ल्ड एक्सेस होता है व्हेन द मीटिंग इज पॉल, ठीक है, ये चीज़ें नहीं कर पाता। तो ओवरऑल देखो तो इट कैन ऑल्सो जनरेट द टेक्स्ट बेस्ड ट्रेनिंग डाटा, इट हैज़ नो एक्सेसिबल टू योर डाटा। तो एक ना हम इस चीज़ पे एक प्रैक्टिकल पे चलते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो मैं अपने गूगल पे आता हूँ, यहाँ पर ना मैं सर्च करता हूँ चैट GPT OpenAI एंड इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ वो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लीज़ राइट एन ईमेल, अरे यार ढंग से लिखो, ईमेल आस्किंग पॉल फॉर मीटिंग, ठीक है, टाइम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो इसको सिंपल मैंने मीटिंग के लिए दिया, तो इसने दे दिया मुझे सब्जेक्ट, इसने ढंग से बताया, मतलब सिंपल इसने लिख के दे दिया मुझे, इसने मतलब अच्छे से। लेकिन अगर मैं इसको कहूँगा कि स्पेसिफिक एक चीज़ पे ऑर्डर करके दे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर कैन यू टेल मी व्हेन इट इज मीटिंग विद पॉल रिप्लाई, तो आई डोंट हैव एनी रिप्लाई फॉर पॉल। देखिए यहाँ पर ये एक्सेस नहीं दे पा रहा, मतलब ये कह रहा है कि आपके मेरे पास एक्सेस नहीं है, तो मैं अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, हमने कहा कि आगे करके दिखा, और मतलब हम इसको लिखते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं वेयर इज माई मीटिंग एंड, ठीक है, तो इसने लिख दिया वेयर इज माई राइट नाउ इट इज नॉट कंफर्म मीटिंग शेड। तो वो शेड्यूल नहीं कर पा रहा है टाइम को, मतलब कि अभी भी हमारे पास इसका एक्सेस नहीं है, तो ये शेड्यूल ढंग से नहीं कर पाया, ठीक है। तो हम लिखते हैं, एक और लिखते हैं कैन यू चेक इन कैलेंडर, तो हम कैलेंडर में चेक करके आई डोंट हैव एक्सेस। तो इसके पास OpenAI के पास कोई भी एक्सेस नहीं है, तो ये हमारी चीज़ों को मतलब ओवरऑल ऑर्डर करेंगे। तो हम एक लिखते हैं कैन यू शेड्यूल माई द मीटिंग इन द कैलेंडर। तो इसने आई कांट डायरेक्टली ऐड योर कैलेंडर बट आई कैन मेक द सुपर ईजी फॉर यू। नहीं गाइज, ये देखो कर नहीं पा रहा है, ये देखो अभी भी लिखा है ना शेड्यूल, मतलब ढंग से नहीं कर पा रहा। चलिए नेक्स्ट, आप ये तो समझ गए कि ये ना एक मतलब कि जो LLM है, ये एक हम अपने मेन इस पे आता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे ही बेक कर, मतलब एक तरह का LLM है क्या ये। एक अगर पूरा कुछ समरी बताऊं कि मैं ये एक बात कर रहा है कि इसके पास ब्रेन विदाउट हैंड है, ब्रेन विदाउट हैंड एक तरह का ऐसे वर्क कर रहा है, ये ओवरऑल इसे पता ही नहीं कि क्या कर रहा है। तो मैं अगर इसको लिखना जाओ, एक्सेस इसको देना पड़ेगा। एक्सेस मतलब सर जी, एक्सेस मतलब कि हमें इसको, जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रेन मेरी क्या कहता है फ्लाइट बुक कर दो, तो ओवरऑल फ्लाइट ये बुक नहीं करेगा। कैसे करेगा फ्लाइट बुक, क्योंकि हमारे पास इसका फ्लाइट तक का एक्सेस नहीं है। अगर हम कहना चाहते हैं कोई ऑडियो का एक्सेस देना चाहते हैं, ऑडियो का एक्सेस नहीं है हमारे पास इसका, ठीक है। AI के पास कोई भी वंडरफुल फ्लो, मतलब AI वर्क फ्लो क्या कहते हैं, AI वर्क फ्लो इसी में मेन आ जाता है। AI वर्क फ्लो होता क्या, तो AI वर्क फ्लो आपको यही ओवरऑल बता देगा कि इसके पास LLM मतलब कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, यहाँ पर ये कहेगा कि मुझे एक्सेस दो, किस चीज़ का, मुझे कैलेंडर का एक्सेस दो, यानी कि या फिर मुझे वेदर का एक्सेस दो, यानी कि वेदर का पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिंपल कुछ भी, मतलब आपके पास इसका कोई एक्सेस नहीं है और ओवरऑल आप क्या कहते हैं इसे कह रहे हो कि ये मेरा ये काम कर, तो ये कैसे करेगा। और यहाँ पर आपको टाइमिंग का एक्सेस दे दो इसे कि आप टाइमिंग इजीली बता सकते हो, ठीक है। या फिर कुछ भी मतलब ऑडियो का, मतलब जो भी आपको ओवरऑल काम करवाना है उसका एक्सेस नहीं है, तो ये कैसे आपको एक्सेस दे देगा। तो इसी पे मतलब ये मेन वर्क करेगा, क्या कहते हैं कि इसके पास कोई एक्सेस नहीं है, तो ये ओवरऑल वर्क कैसे करेगा। तो यही
सबसे ज़्यादा मेन आता है। तो हम इसीलिए इसे ब्रेन विदाउट क्या कहते हैं, हैंड कहते हैं। तो अब हम मेन वर्क क्या कर सकते हैं, हाउ मतलब कैसे वर्क कर सकते हैं इस चीज़ पे ओवरऑल यार। तो हाउ एलएलएम वर्क, तो हम एलएलएम पे कैसे वर्क कर सकते हैं ओवरऑल। तो इसको हमने करने के लिए हमने क्या करा, तो हम अब एक न्यू एजेंटिक एआई पे हम ओवरऑल बता देते हैं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे मैं अगर थ्योरी आपको करवाऊँ तो सिंपल थ्योरी भी थोड़ी बहुत पता होना चाहिए कि एआई वर्क फ्लो है क्या। तो गिव एलएलएम एक्सेस, तो एलएलएम को ओवरऑल एक्सेस देनी है, जैसे कि कैलेंडर एपीआई का दे दो, जैसे कि एआई वर्क फ्लो को ओवरऑल एक्सेस दे दिया मैंने, ठीक है। इसको अब एआई को वर्क फ्लो को एक्सेस कैसे दिया मैंने, मतलब कि ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर देगा। अगर हम इसे एक्सेस नहीं देंगे तो ये कैसे चीज़ों को रिजोल्व करेगा ना। तो आप इसे ओवरऑल आपको इसे एक्सेस देना पड़ेगा, यानी जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेस नहीं दोगे तब तक ये काम नहीं करेगा एआई वर्क फ्लो में। जैसे कि अगर आप इसे एक्सेस नहीं दोगे तो काम कैसे करेगा। तो इसी चीज़ को लिए हमने क्या कहते हैं एआई वर्क फ्लो बनाया, क्योंकि हमें पता है कि ये कुछ काम क्या कहते हैं दायरे में रह के करता है, तो इसी वजह से बनाते हैं। जैसे कि हम इसको दे देते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि हमने दे दिया जैसे टू सोल्व दिस डेवलपमेंट स्टार्ट गिविंग एलएलएम टूल्स एक्सेस, फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर एपीआई, वेदर एपीआई, ईमेल एक्सेस, डाटाबेस एक्सेस, ये चीज़ें का हमें इसे एक्सेस देना पड़ेगा, तब जाकर ही ये अपने उसमें मतलब कि आप समझ रहे हो ना। जैसे नाउ द सिस्टम कैन रीड कैलेंडर, फैच वेदर्स, सेंड ईमेल, ठीक है, ये चीज़ें कर पाएगा। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो एक्सेस है इसके पास लिमिटेड होता है, तो इसीलिए एलएलएम को एआई वर्कफ्लो बना दिया हमने। अब हमें इतना तो पता चल गया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बुक सुना है, तो हमने क्या लिखा, एआई मतलब कोई चीज़ को अगर एआई वर्कफ्लो क्या करेगा, हमें कोई ओवरऑल एजेंटिक एआई तो देना पड़ेगा। अगर हम एजेंटिक एआई नहीं देंगे, मम्मी अरे यार अंदर चले जाओ यार, आवाज आ रही, ये तो कह नहीं सकती क्या मम्मी को। ठीक है, तो इसके पास ओवरऑल वर्क फ्लो आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे समझ गए, एट द स्टेज वी मूव्ड फ्रॉम प्योर एलएलएम टू एआई वर्क फ्लो। एआई वर्क फ्लो यही आपको बताएगा कि अब इसको एक्सेस कैसे देना है ओवरऑल। अब एक्सेस मिलेगा तभी आगे ओवरऑल काम करेगा। तो एन एआई वर्क फ्लो ऑफ पाइपलाइन जैसे कि एलएलएम कैसे कनेक्ट होता है टूल का, ह्यूमंस डिसाइडेड टूल्स आर अवेलेबल, स्टेप अप, ठीक है, देखिए प्रीडिफाइंड, ठीक है, प्रीडिफाइंड मतलब जो भी आपको यूज क्वेश्चंस, जैसे कि एलएलएम कॉल कैलेंडर एपीआई। अब कुछ कैलेंडर ना जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके बने होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते, जैसे कि रिटर्न आउटपुट नाउ व्हेन इट इज मीटिंग विद अ पॉल रॉबिन्सन कैलेंडर एक्सेस इज गिवन, ठीक है। वही मैं यार ओवरऑल बात तो यही कर रहे हैं कि आपके एआई एजेंट को हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसके पास एक्सेस नहीं होता ओवरऑल। तो अगर मैं आपको देखूं तो एक्सेस नहीं होता ओवरऑल इसके पास, ठीक है। तो एलएलएम हमारा एआई वर्क फ्लो वर्क करता है, ठीक है ठीक है। तो ह्यूमन स्टिल डिसीजन मेकर, क्योंकि यहाँ पर मेन ह्यूमन जो है अभी भी स्टिल डिसीजन, यहाँ पर मैं नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। वैसे लैपटॉप भी है, ये देखो लैपटॉप है ना, ये देखो, ठीक है, लैपटॉप है, ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पर लिख के, ठीक है। ह्यूमन स्टिल डिसीजन मेकर, यानी कि अभी भी यहाँ पर ह्यूमन माइंड की तो मेन यूज हो रहा है। ह्यूमन माइंड की बहुत ज़्यादा यूजेज है, ह्यूमन माइंड की बहुत ज़्यादा यूज है, वर्क फ्लो कर रहा है ये कि बिना ह्यूमन डिजाइन के टूल कनेक्ट ह्यूमन डिफाइन लॉजिक। तो अभी भी लॉजिक यानी कि ह्यूमन डिफाइन का लॉजिक लग रहा है, अभी भी हमने इतनी चीज़ों का इसे एक्सेस नहीं दिया जिससे ओवरऑल क्या कहते क्या ना कर पाए, ओवरऑल इसे एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो एआई एजेंट सॉरी गाइस, तो एआई एजेंट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम क्या है, एआई एजेंट, क्योंकि अब हमें वर्क फ्लो से तो हमें ये पता चल गया कि ओवरऑल ये जो है ये सॉल्यूशन देगा, मतलब वर्क फ्लो से हम इसे एक्सेस दे सकेंगे चीज़ें का, जितने भी आपको मैंने बताया कैलेंडर का, ऑडियो का, सब चीज़ों का एक्सेस इसे ओवरऑल मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं एआई एजेंट ठीक है ठीक है। तो एआई एजेंट के बारे में ओवरऑल शुरू करते हैं। तो जैसे कि एलएलएम लिमिटेशन के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। वर्क फ्लो लिमिटेशन क्या होता है, वर्क फ्लो तो मैंने आपको बता दिया कि एलएलएम जो है वो वर्क फ्लो के मेन बेसिक पे वर्क कर रहा है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में मतलब पता चलेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल मेन है, विदाउट प्रैक्टिकल आप कर नहीं पाओगे। प्रैक्टिकल इज एन इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिकल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे तो आप कैसे समझोगे। अभी आपके कुछ थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा समझ भी आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा कि इसके पास मेन एक्सेस नहीं है, तो उस वजह से ये ढंग से दे नहीं पा रहा। तो मैंने कहा ठीक है एक्सेस दे देते हैं। ये देखो लाइट तो है यार, देखो लाइट तो है ना, दिख रहा है ना, लाइट है, ठीक है। तो अब हम चलिए थोड़ा सा पहले देख लेते थे
कि एआई एजेंट सोल्व करेगा एलएलएम लिमिटेशन, वर्क फ्लो लिमिटेशन, ये सब चीज़ें ओवरऑल करेगा वर्क, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन भाई साहब गाइस, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन जैसे कि आपको पता चल गया कि एआई एजेंट तो एलएलएम लिमिटेशन हो गया, वर्क फ्लो लिमिटेशन हो गया, सिंपल डेफिनेशन। मैं आपको बस यहाँ पर यही बताने चाह रहा हूँ कि एक्सेस आपको ओवरऑल देना क्या है, ठीक है। तो वर्क फ्लो लिमिटेशन, ठीक है, कि प्रैक्टिकल मेन बेस है कि अगर आप सिंपल एआई एजेंट से जैसे हम कुछ भी वर्क करवाना चाहते हैं, तो हम एआई एजेंट सॉल्यूशन कुछ भी वर्क करवाना चाहते हैं, तो ऐसे आप इजीली वर्क करवा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल डिसीजन मेकर हो गया, एंड यानी एआई एजेंट सिस्टम दैट कैन अंडरस्टैंड अ गोल, प्लान स्टेप, टेक एक्शन, ऑब्जर्व रिजल्ट एंड इम्प्रूव इट्स बिहेवियर, ये सारी चीज़ें कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल थ्योरी दोबारा से देखूं, तो जो आपका एजेंटिक एआई है, एजेंट है, एजेंट कैसे काम करते हैं अगर आपको पता होगा, तो एजेंट अगर आपको पता होगा कि कैसे काम करते हैं, जैसे कि एक एजेंट हो गया, ठीक है। आप एजेंट, अब जैसे कि आपके पापा को कोई प्लॉट खरीदना है, ठीक है, प्लॉट खरीदना है, तो आप एजेंट का कैसे काम, हम बीच में कहते हैं कि कोई क्या कहते हैं ना कि अगर आपके पापा को कोई प्लॉट खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, तो बीच में एक एजेंट होता है, वो एजेंट बताता है कि भाई साहब अब आपके पापा को क्या क्या नीड है। देखो आपकी नीड आपके क्या कहते हैं, आप एजेंट को बताएंगे। आप सबसे पहले कैसे बताएंगे आप एजेंट को नीड, जैसे कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे तो चाहिए होगा 2 BHK फ्लैट चाहिए मुझे, और उस फ्लैट में क्या कहते हैं पूरा ओवरऑल क्या कहते हैं स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। देखो दिन रात क्या कहते हैं पानी पूनी आना चाहिए पानी कमी नहीं होनी चाहिए, या फिर मतलब यार मतलब कि एक मतलब कि जो हो हमारे बजट में हो, और करीब 10 से करीब मेरे बजट में हो, करीब 20 से 30 लाख तक के बीच में मुझे मिल जाए, ओवरऑल 20 to 30 लाख रुपए के बीच में मिल जाए, और 2 BHK फ्लैट हो, और क्या कहते हैं, और मेरा जो स्टेट है, स्टेट मतलब यहीं पर थोड़ा जैसे कि अमर कॉलोनी में देख ले, अमर कॉलोनी में देख लेना, जैसे कि आप अमर कॉलोनी में देख लेना, और थोड़ा नॉर्थ की साइड हो, मतलब कि नॉर्थ, चलो नॉर्थ वॉर्थ कुछ नहीं, लेकिन क्या कहते हैं इसका जो बाथरूम है ना, बाथरूम थोड़ा, और रसोई थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो वो आप सारा एजेंट को बताओगे, तो एजेंट देखेगा कि हाँ भाई इनकी ये डिमांड है, ये सारी चीज़ डिमांड है, तो इस डिमांड का एक्सेस देखे अब मैं इनको क्या कहते हैं एक अपने उन्हें 3-4 प्लॉट के एक्सेस दे देता हूँ, 3-4 प्लॉट के ओवरऑल एक्सेस दे देता हूँ, तो 3-4 प्लॉट के ओवरऑल एक्सेस दे देंगे जैसे कि, ठीक है, ओवरऑल एक्सेस दे देंगे इन चीज़ों को, जिससे कि अब आपके पेरेंट्स इजीली प्लॉट खरीद सकते हैं, ठीक है, इजीली आप इस प्लॉट को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो क्या कहते हैं, जैसे एक LIC एजेंट का वो देख लो, LIC एजेंट भी इसलिए ऐसे काम करता है कि LIC बताता है कि भाई आप इसमें दो तो इसमें आपको कुछ साल बाद अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इसमें डाल दो, तो वो भी एक एजेंट की तरह ही काम करता है, वो भी एक एजेंट की तरह ही काम करता है, क्योंकि वो अगर बीच का मतलब मेन एजेंट है, तो वो आगे जाके आपको सब चीज़ें ईजिली शॉर्टेज में बता देगा, मतलब कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिकल, ठीक है, तो जैसे कि आपको क्या कहता है कि रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा मिलना चाहिए, मेन गोल हमारा यही होता है गाइस, ठीक है। क्या चेहरा दिखाऊं आप क्या सोच रहे इतनी आसानी से, नहीं इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से ही नहीं, आपको पहले एआई एजेंटिक सिखाऊंगा, उसके बाद देखेंगे बाद में ठीक है, उसके बाद मतलब रियल लाइफ प्रोजेक्ट। मेन गोल हम यहाँ पर समझ गए कि क्या है, ठीक है। और अगर आपको समझ आ रहा है ना, तो कमेंट में मुझे बताओ यस, और समझ जाना कि यस मुझे समझ आ रहा है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, वैसे 2 पार्ट में आ रहा है ये आपको पता है ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है ना। एंड गाइज नेक्स्ट, ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली ओवरऑल, तो मैं अब आपको आगे बताता हूँ एक्सेस किस चीज़ों का एक्सेस आपको ओवरऑल मिलना चाहिए, क्योंकि आपको मेन यहाँ पर एक्सेस देखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप टाइम का वो ना देखें, देखो सही बाल बूल बन रहे ना मतलब यहाँ पर आप टाइम का वो ना देखें, आप मेन ये देखें कि आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर मेन मुझे तो समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक्सेस के बाद मतलब मैंने आपको यहाँ पर सब चीज़ें बता दी हैं, थ्योरी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको ओवरऑल बता चुका हूँ। तो अब हम मेन आपको एआई एजेंट किस काम आएगा, अब आपको ये ओवरऑल पता चल जाएगा कि एआई एजेंट की मेन आपका इस चीज़ में मोटिव में काम आएगा, इस चीज़ में काम आएगा, ठीक है। एआई एजेंट आपका इस चीज़ में काम आएगा, ठीक है,
ठीक है। AI एजेंट आपका ये वर्क फ्लो काम हो गया, या फिर कोई भी मतलब जितनी भी आप चीज़ों को सेटअप करना चाहते हैं, कितनी भी चीज़ों का एक्सेस देना चाहते हैं, वो हम AI एजेंट से करवाएंगे। अब हम AI एजेंट से कुछ ऐसे ही कुछ बढ़िया बढ़िया काम करवाएंगे, कुछ हम उसे मतलब वर्क फ्लो दे देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम एजेंटिक AI समझो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल इज़ द मेन की ऑफ दिस सक्सेस, ठीक है। क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाया तो क्या फिर फ़ायदा करवाने का। तो आप इतना तो समझ चुके हो कि भाई जो आपका AI है वो कैसे काम कर रहा है। AI एजेंट जैसे आप लिंक्डइन पे कोई क्या कहते हैं ट्रेडिशनल चीज़ ढूंढ रहे हो, जैसे लिंक्डइन पे अब एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि आप लिंक्डइन पे देख रहे हो कि मुझे जॉब पर्सपेक्टिव, मुझे जॉब के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ऐसे जॉब करनी है, तो आप उन चीज़ों का ढूंढोगे, आप उस चीज़ों का एक्सेस ढूंढोगे कि आप लिखोगे कि मुझे ऐसा लेटर लिख के दे कि मुझे जॉब में क्या कहते हैं कि पहली प्रेफरेंस मिले, तो आप उसे बताओगे, थोड़ा मसाला मिर्च मसाला डालोगे, तब जाकर आपको ईजिली वो लेटर लिख के देगा। मतलब कोई ऐसे नहीं स्पेसिफिक लेटर आपको लिख के देगा, ना कि आप, क्योंकि आप देखो सिंपल अगर हम किसी भी ईमेल में लिखे तो हम लिख देंगे मेक है ना, क्या कहते हैं, लिखे सिंपल लिख देंगे मेक है ना ईमेल फॉर जॉब रिक्रूटर्स थिंग। लेकिन हम AI एजेंट को हम ऐसा देंगे कि उसे हम बताएंगे, अपनी अपनी चीज़ें बताएंगे, रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, फिर वो उस रिक्वायरमेंट्स को देखेगा और फिर देखेगा कि कितनी गलतियां कितने लोगों ने करी है जिससे उनका रिजेक्ट हुआ है ईमेल। उस वजह से फिर वो लिंक्डइन पे एक नया ईमेल तैयार करेगा, जिससे आपके रिजेक्शन के परसेंटेज बहुत ज़्यादा ओवरऑल गिर जाएगी। रिजेक्शन के परसेंटेज गिरेगी तो आपका ही फायदा होगा, सक्सेस का परसेंटेज ज़्यादा ग्रो होगा, है ना। तो ठीक है ना, तो ठीक है, तो आपको इतना तो समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल हम चलते हैं अब अपनी स्क्रीन की तरफ। अब मैं आपको फाइनली सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ स्क्रीन की तरफ एंड यहाँ पर खोलते हैं अपना, ठीक है, 2 मिनट रुको, ठीक है। अब मैं अपने एक्सेस यहाँ पे आप आ चुके हैं। यहाँ पर मैं अब आपको पूरा प्रैक्टिकल से बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे चलना है, आपको सिंपल गूगल पे जाकर लिखना। देखो यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे ड्राफ्ट में हमें तो पता चल गया था कि इसने ढंग से नहीं दे पाया। चलो अब हम फाइनली प्रैक्टिकल क्लास पे चलेंगे, मेकिंग एन AI एजेंट, ठीक है। तो अब मजा आएगा AI एजेंट सीखने में, क्योंकि अभी हमने थ्योरी जितनी होती देख ली थी, ठीक है। अब गूगल पे आए हम, यहाँ पर तो अब यहाँ पे हम एजेंटिक AI लिखना, ठीक है। यहाँ पे नीचे करना पड़ेगा थोड़ी, अरे यार, ठीक है, नीचे करके जाना पड़ेगा थोड़ी सी, रुको कहाँ पर है ये रहा, ये वाला है एजेंटिक AI द प्रोफेशन नेटवर्क, ठीक है, ये वाला। अब इस पर क्लिक कर देंगे आप, इस पर ओवरऑल, देन वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपकी और ये लिखा है। तो यहाँ पर आप साइन इन साइन अप 2 आएगा, आपको साइन इन करना है, पहली बार बना रहे हो, साइन अप नहीं करना है, साइन इन करना है, ठीक है ना, साइन इन करना है, ठीक है, साइन अप मत करना, मैंने वैसे कर रखा है पहले से, तो मैं अपना करना है, साइन अप मत करना, साइन इन करना, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो जैसे मैंने तो पहले से कर रखा है तो मुझे तो एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर दूसरे पे जाके देखो, यहाँ पर आप गूगल से भी अकाउंट ओवरऑल बना सकते हो एंड यहाँ पर गूगल से बनाकर मैंने तो दे रखा, तो मैं बैक जाके अपना पहले से बना रखा हूँ, देखो। तो मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखो यहाँ पे बन रखी है आईडी पहले से ही, ठीक है। तो एजेंटिक AI की बन चुकी है यहाँ पर। अब आपको इसमें वर्क कैसे करना है, देखो यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों ने अपना अपना बना रखा है। इसमें ना पता क्या होता है, मैराथन्स भी होती है कि कौन सबसे बढ़िया एजेंटिक AI बनाएगा। सबसे बढ़िया एजेंटिक AI बनाने के उसे ओवरऑल पैसे भी मिलते हैं, क्या कहते हैं, हाँ मजाक नहीं, कोई डॉलर्स में आपको होता है, वो आगे दिखाऊंगा, देखो गूगल पे आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि कितने ज़्यादा पैसे मिलते हैं अगर आप बढ़िया एजेंटिक AI बनाते। तो आप भी बनाया करो, लिंक्डइन पे क्या कहते हैं पोस्ट करा करो, और ये जब हो जाएगा ना तो उसका सर्टिफिकेट फाइनली लिंक्डइन पे डालना कि मुझे अब एजेंटिक AI बनाना भी आ गया, अपना एजेंटिक AI स्पेसिफिक बनाना पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एजेंट बिल्डर पे क्लिक करना है। तो आप एजेंट बिल्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है कोने पे, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है, एजेंट बिल्डर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये अपना एक्सेस मांगेगा, तो आपको ओवरऑल इसे एक्सेस दे देना कि आप कोई बोट वोट तो नहीं हो। तो वेरिफिकेशन करेगा, बस टाइम लगा रहे हैं कोई नहीं, करने दो, करने हो गया वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, वेट फॉर एन AI रिस्पॉन्ड, ठीक है, करो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर मुझे क्रिएट एजेंट पे बनाना था, तो यहाँ मैनेज एजेंट, तो क्रिएट एजेंट पे मैं क्लिक करूंगा, इस वाले पे, ठीक है, ये वाले दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे 2 चीज़ आएगी, वर्क फ्लो एजेंट और एक नॉलेज एजेंट। वर्क फ्लो आपका ओवरऑल वही बताएगा कि बिल्ड एन एजेंट विद विजुअल वर्क फ्लो स्टेप, मतलब आपको यहाँ पर सिंपल
वर्क फ्लो एजेंट आपको लॉजिक वगैरह की चीज़ों के बारे में बताएगा, और ये जो नॉलेज एजेंट है आपका, ये आपको बताएगा ओवरऑल किसी भी मतलब कि आपको कोई चैट चूटिंग का एक्सेस देना हो वगैरह वगैरह को बताएगा। इनको लिखो ना बिल्कुल, तो हम नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे पहले कॉल का बना पड़ा है एलएलएम, फिर चैट वीडियो और फाइल्स बना पड़ा है, ठीक है। मतलब कॉल में होता है ना, कॉल ऑटोमेटिक कॉल लग जाती है, रिक्रूटर्स को किसी को भी जरूरत होती है तो देखा कॉलिंग्स वालों की जॉब जाने वाली है बेटा, रिसर्च एंड कंपनी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक वर्क तो यहाँ पर क्रिएट करते हैं हम, इस पर हो रहा है लोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आप अपना ना कोई भी एक नेम सोचो। तो हम क्या करते हैं, हम एक नेम सोचते हैं कोई बढ़िया सा, हम एक नेम सोचते हैं। कैसा नेम सोचें, जैसे कि हमने ना लिंक्डइन पे, हाँ लिंक्डइन पे हम क्या कहते हैं, कोई बनाएंगे, हम एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे। लिंक्डइन प्रोफाइल पे हमें ओवरऑल हमें एक क्या कहते हैं वो मिलना चाहिए। तो हम क्या लिख देते हैं, लिंक्डइन एआई प्रोफेशन नाम से हम रखेंगे, ठीक है, लिंक्डइन एआई प्रोफेशन। तो मैं यहाँ पर ना क्योंकि हम सोच रहे हैं कुछ ऐसे आइडियाज़ के साथ लिंक्डइन एआई प्रोफेशन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक्डइन एआई प्रोफेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखो, तो मैं ओवरऑल एक्सेस दे देता हूँ। तो कोई बढ़िया सा नाम ही आप रख देना, आप भी कोई भी अपना अलग ही एजेंट एआई जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट गाइस, एक्स, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शोर बहुत आता है, ठीक है, ठीक है। स्टेप्स कैसे बनाएंगे हम, देखो स्टेप बनाएंगे हम, 4 स्टेप बनाएंगे। सबसे पहले हम लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे अपनी, उसके बाद हम कोई भी डाटा क्या कहते हैं, हम उसे पूरा डाटा का एक्सेस दे, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे, डाटा का एक्सेस दे देंगे। अब डाटा का एक्सेस देते ही अब वो क्या करेगा, डाटा का एक्सेस स्कैन करेगा, वो स्कैन देखेगा कि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है ना, उसके बाद वो बताएगा कि क्या क्या कमी है आपके उसमें। तो मैं यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफेशन कोच, मैंने यहाँ पे लिखना है एआई प्रोफेशन कोच लिख देता हूँ बीच में, और यहाँ पर आप जो भी एक्सेस देना चाहते हैं तो इजीली एक्सेस दे सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ स्कैन दी लिंक्ड प्रोफाइल एंड, मैं बाकी आपको यहाँ पे बना के ओवरऑल बेस्ट सजेशन टू द इम्पॉसिबल दी प्रोफाइल ऑफ, ठीक है। और लिंक्डइन लिखने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ पर रन कर सकते हैं, इजीली रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब आपका यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ पे पब्लिश चार्ज हो जाएगा, या फिर अभी एडिट करेंगे। अभी हम ओवरऑल एडिट आप कर सकते हो अगर आपके उसमें कोई दिक्कत आई, तो अभी हमें दिक्कत तो आई नहीं, तो ओवरऑल यहाँ पे ठीक है, ओपन एक्शन लाइब्रेरी पे करके यहाँ पर आप इजीली क्लिक कर सकते हो। देखिए अब आप इजीली क्लिक करके यहाँ पर, अब देखो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करा, सबसे पहले एआई का एक्सेस, मतलब एआई को उसके लिंक्डइन के प्रोफाइल का एक्सेस दे दिया। सबसे पहले एक्सेस मांगेंगे तभी तो होगा, लिंक्डइन के प्रोफाइल का एक्सेस दे दिया, उसके बाद वो उसकी डाटा को पूरा डाटा दे दिया, पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी, वो एक्सेस देखेगा, चेक करने के बाद उसको उसमें जो गलतियाँ होंगी वो आपको ओवरऑल बताएगा, ठीक है। ज़्यादा देर मास्क लगाने से हो जाते खुजली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल पूरा एक्सेस देना इज इम्पॉसिबल, अरे यार आग में लग गई, तो पूरा ठीक है, मैंने आपको पूरे स्टेप्स बता दिए, ऐसे आप, अरे यार पूरे एक्सेस का आपको पूरे स्टेप बता दिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ना सबसे पहले हम क्या कहते हैं, देखो अब हमें सबसे पहले ना क्या कहते हैं सोशल मतलब इनपुट एंड देखो देना पड़ेगा। अब मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, देखो एक बार एकदम एग्जैक्ट सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके सोचने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट, यहाँ पर आप कोई सा भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो अपना, अगर आपको लिखना चाहो तो गिव लिंक्डइन प्रोफाइल प्रॉम्प्ट, क्योंकि जब तक एक्सेस नहीं देगा बंदा तो कैसे चलेगा काम। यहाँ पर आप कुछ भी एग्जाम्पल डाल सकते हो। तो यहाँ पर डिफॉल्ट ऐसे, तो मैं जैसे कि अपना ID डाल देता हूँ, यहाँ पर अपने ID लॉगिन ID कर देता हूँ। आप अपनी वेबसाइट कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर, अभी मेरी वेबसाइट ढंग से बनी नहीं है तो मैं अभी एक्सेस नहीं दूंगा, मतलब आपको एक्सेस नहीं मिलेगा अभी, ठीक है। यहाँ पर रिक्वायर्ड पे आप इजीली, मतलब कि आपको जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आप इजीली उसे देख सकते हो, ठीक है। अब यूज़र इनपुट, जैसे कि यूज़र इनपुट वही बात है ना, ठीक है ना, आपको यूज़र का नेम वगैरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूज़र का इनपुट वगैरह जब तक आप नहीं दोगे तब तक कैसे काम चलेगा आपका ओवरऑल। तो यहाँ पर आप आगे देखो, ठीक है, यूज़र इनपुट दे दिया आपने ओवरऑल। तो यहाँ पर मैं नीचे डिफॉल्ट भी दे सकता हूँ यूज़र इनपुट। गाइस वेट गाइस 2 मिनट।
हाँ तो देखिए, तो यूज़र इनपुट यहाँ पर देख सकते हैं ओवरऑल। यहाँ पर मैं अपने लिंक्डइन तो मैंने डाल दी, प्रोफाइल डाल दी, एंड यहाँ तो यहाँ पर आप ओवरऑल कोड देख सकते हो, क्योंकि बिना यूज़र इनपुट के आप कैसे डालोगे ना ऐसे लिंक्डइन। यहाँ पर मैं यहाँ पर हटा के ना, यहाँ पर आप ओवरऑल इनपुट दे देना अपना, और एक्सेस दे के मैं अब आगे लॉगिन करता हूँ। देखो यहाँ पर आपका इनपुट बन चुका था, अब आपने मेन अपना इनपुट बना लिया। अब आपको यहाँ पर यूज़र इनपुट, आप अपना कोई भी यूज़र इनपुट डाल सकते हो, ठीक है ना, यानी गिव योर लिंक्डइन प्रोफाइल इनपुट कोई भी आप इजीली दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं आगे जाऊँगा, तो यहाँ पर सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्रेजेंस में आप यहाँ पर जाओगे गेट लिंक्डइन प्रोफाइल। तो लिंक्डइन प्रोफाइल हमें चाहिए, तो प्रोफाइल हैंडल जैसे कि आप कोई सा भी लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो। मैंने यूज़र इनपुट लिख दिया क्योंकि हमें दूसरे यूज़र को मेन ओवरऑल डालना है। टू डिटेल द धर्मेश, तो ये तो कुछ और लिखा, ठीक है। तो हमने मेन अब उसे एक्सेस दे दिया है ओवरऑल। वेट हेलो, हाँ नहीं नहीं मेरे वाला नहीं हुआ, वो कल वाली शिफ्ट का हुआ। कल किसका था? कल सीयूटी वालों का, कृष्णा गुप्ता का, पीसीएम। तो मज़ा नहीं आ जाता फिर वो तो छूट गया। एग्जैक्ट हुआ कहते क्या कह सकें, छूट गया था बस लास्ट के। हाँ तो देखिए, तो यूज़र इनपुट यहाँ पर देख सकते हैं ओवरऑल। यहाँ पर मैं अपने लिंक्डइन तो मैंने डाल दी, प्रोफाइल डाल दी, एंड तो यहाँ पर आप ओवरऑल कोड देख सकते हो, क्योंकि बिना यूज़र इनपुट के आप कैसे डालोगे ना ऐसे लिंक्डइन। यहाँ पर मैं यहाँ पर हटा के ना, यहाँ पर आप ओवरऑल इनपुट दे देना अपना, और एक्सेस दे के मैं आप आगे लॉगिन करता हूँ। देखो यहाँ पर आपका इनपुट बन चुका था, अब आपने मेन अपना इनपुट बना लिया। अब आपको यहाँ पर यूज़र इनपुट, आप अपना कोई भी यूज़र इनपुट डाल सकते हो, ठीक है ना, यानी गिव योर लिंक्डइन प्रोफाइल इनपुट कोई भी आप इजीली दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं आगे जाऊँगा, तो यहाँ पर सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्रेजेंस में आप यहाँ पर जाओगे गेट लिंक्डइन प्रोफाइल। तो लिंक्डइन प्रोफाइल हमें चाहिए, तो प्रोफाइल हैंडल जैसे कि आप कोई सा भी लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो। मैंने यूज़र इनपुट लिख दिया क्योंकि हमें दूसरे यूज़र को मेन ओवरऑल डालना है। डिटेल आगे शुरू करते हैं। अरे बहस क्या आप, तो अपना रह गया था थोड़ा सा ना। तो यहाँ पर मैंने प्रोफेशन ऑफ इन्फो पे क्लिक करा ओवरऑल। तो यहाँ पर जैसे आउटपुट ना, आपको कोई सा भी नेम दे सकते हो आप ओवरऑल। तो आउटपुट को जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, एंड देन आप यहाँ पे यूज़र इनपुट में मैंने वही बोला कि बंदा अपना इनपुट का यूज़र नेम डालेगा तभी बात चलेगी, ठीक है। तो यूज़र नेम जब तक नहीं डालेगा तब तक बात नहीं चलेगी ओवरऑल। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने ये भी ओवरऑल डाल दिया। तो यहाँ पर गेट यूज़र इनपुट हो गया और गेट लिंक्डइन प्रोफाइल डिटेल, मतलब आपने यहाँ पर दो चीज़ें ओवरऑल डाल दिया, दो चीज़ें आपने ओवरऑल डाल दिया। यहाँ पर प्रोफेशन इन्फॉर्म आप इजीली कर सकते हो, आप यहाँ पर इजीली प्रोफेशन इन्फॉर्म कर सकते हो, यूज़र इनपुट भी कर सकते हो एंड प्रोफेशन इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हो। जैसे अब बहुत सारे बंडल बन चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हो गाइस, इट्स ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैंने प्रोफेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बना दिया ओवरऑल, ठीक है ना। तो यहाँ पर बना दिया ओवरऑल, ठीक है, ठीक है। ओवरऑल आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ों की एक्सेस यहाँ पर ओवरऑल मिल चुकी है। यहाँ पर अब ऐड एक्शन, अब हमें थर्ड चीज़ें बनानी है, यानी कि इनपुट मिल चुका है। थर्ड एक्शन में हम यहाँ पर सर्च करते हैं, यहाँ पर अब आपको सारा इनपुट ओवरऑल निकालना है। आपको सारा इनपुट आउटपुट सब चीज़ें एक बंडल में, मतलब आपने क्या हुआ उसको सब कुछ चीज़ों को डाटा इन्फॉर्मेशन सब चीज़ें दे दी, डाटा इन्फॉर्मेशन। तो अब मैं उसको क्या करता हूँ, यहाँ पर AI एंड कंटेंट जनरेशन पे जाते हैं और जनरेट कंटेंट, ऑटोमेटिकली जनरेट कंटेंट करेंगे। तो GPT पे 5 मिनट में जाके यहाँ पर आप ईजिली, मैं यहाँ पर एक सर्च करता हूँ 2 मिनट को, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर ओवरऑल। तो जैसे कि ओवरऑल पोस्ट कर देते हैं हम लाके, ठीक है। एजेंटिक AI का मेन क्या कहते हैं, जो आपका मोटिव होगा वो आप इसमें यहाँ पर इजीली जाके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, अब मैं आपको यहाँ ये देखिए मैंने कर दिया यहाँ पर सारा पेस्ट। कैन एंड लिंक प्रोफाइल डिटेल्स प्रोफेशन ऑफ इनटू, यहाँ पर मतलब जो भी प्रोफेशन इन्फॉर्म, जो भी आपका मेन नेम होगा वो आपका यहाँ पर ओवरऑल आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपका
यहाँ पर रिस्पेक्टिवली डोमेन, जो भी आपको डोमेन वगैरह होगा मेन, ठीक है, LLM इंजन जो भी, मतलब आप ऑटोमेटिकली वो देख लेगा आपका, और GPT-5 मतलब कि ऑटोमेटिकली देख के आपका जनरेट कर देगा, ठीक है। अब आपका स्कैन लिंक तो हो गया ओवरऑल, ठीक है, प्रोफेशन इन्फॉर्म, ठीक है, जो भी आपको वो करना है तो लिंक्डइन पे करके अब आप इजीली गेट रिफॉर्म पे कर सकते हो। तो इंस्ट्रक्शन विद दे दो, यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, उसे पॉइंट वाइज सारी इंस्ट्रक्शन, हमने डिस्क्रिप्शन पूरा लिख दिया कि उसे एंड गिव द नीड पॉइंट एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नीचे जाके आप इजीली यहाँ पर भी आप कोई भी वही स्पेस सेम, यहाँ पर आप जेसन स्कीम, यहाँ पर आउटपुट में प्रोफेशनल ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट आप चिपका सकते हो, मतलब जो मेरा है ओवरऑल मैंने वो चिपका दिया, ठीक है। एंड अनएक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपकी बन चुकी है। आपने सबसे पहले यूज़र का नेम इनपुट दिया, फिर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल डोमेन जो भी आपने वो चिपकाया, फिर आपने जनरेट कंटेंट कर लिया। ओवरऑल आपने 3 चीज़ें करी, तो मुझे मज़ा बहुत आया, ये 3 चीज़ें कर ली मैंने, मतलब आपका ओवरऑल फाइनली सकते हो। तो अब ऐड एक्शन पे जाके आप कर सकते हो इजीली। अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, देखो, ठीक है। अब आपके यहाँ पे 3 चीज़ें ना, एक्सेस तो आपने दे दी फाइनली, मतलब उसका इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट में जाके अब हमें आउटपुट भी चाहिए, क्योंकि आउटपुट में चाहिए तो आउटपुट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि हेयर इज़ देयर द रिजल्ट, तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिजल्ट। तो यहाँ पर जो है आपका, जो यहाँ पर जनरेट प्रॉम्प्ट दिया है ना, तो यहाँ पर 2 मिनट को यहाँ पर ऐड लिख के, यहाँ पर एडिट करके, एडिट में आप यहाँ पे नीचे जाके थोड़ा सा इसे सही कर सकते हैं आप, इंसर्ट एक्शन एंड आउटपुट एंड फॉर्म शो यूज़र। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेयर इज़ देयर रिजल्ट, जैसे मैं आपको कुछ भी लिख सकता हूँ, हेयर इज़ देयर रिजल्ट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट आप लिख सकते हो। यहाँ पर एक्सेस, बस यहाँ पर स्लैश एंड देन देखो, तो एन अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स वॉज रिसीव फ्रॉम द सर्वर। तो यहाँ पर आपका ओवरऑल तो रन, यहाँ पर करके रन ड्राफ्ट वर्जन। तो फाइनली गाइज आपका एजेंटिक AI बन चुका है। यस, वेरिफिकेशन रहेगा बस ये, और आप देखिए हो गया वेरिफिकेशन। लिंक्ड AI प्रोफाइल का तो यहाँ पर बन चुका है, देखिए स्कैन विद ग्रुप योर लिंक, यहाँ पर मैं अपने लिंक भी चिपका सकता हूँ, लिंक द प्रोफाइल एंड द बेस्ट सजेशन ऑफ द प्रोफाइल। तो यहाँ पर लिंक मैं चिपका देता हूँ अपने वाला, गो पे क्लिक करते हैं, 50% कंप्लीटेड। वाह भाई वाह, हो रहा है, धीरे धीरे करके आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हमने अपना पहला एजेंटिक AI गाइज तैयार कर दिया। देखिए यहाँ पे हो गया लिंक्डइन AI प्रोफेशन कोच, फाइनली हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुका। तो यहाँ पर आप जो भी रिसोर्सेज यहाँ पढ़ सकते हो कि नाइस प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, मतलब जितना भी आपने डोमेन दिया है, अब हमारा ये यूज़ करके एंड द क्लियर ऑप्टिमाइजेशन अट्रैक्ट इम्प्रूवमेंट पॉइंट वर्जन इंजीनियर डेवलपमेंट, एंड यहाँ पर सारी चीज़ें आपके एक्सेस में मिल जाएंगी मैनुअली, ठीक है। तो अब आप इजीली अपने एजेंटिक AI का पहला बना लिया है। अब आप इजीली ऐसे बना सकते हो। हमने इनपुट दिया, फिर लिंक्डइन प्रोफेशन किया, ठीक है। इनपुट देने के बाद हमने ठीक है, हमने यानी सारी चीज़ों का एक्सेस ओवरऑल दे दिया है इसे, ठीक है। तो आपका इंपॉर्टेंट यही है कि अब आप इस चीज़ को अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ओवरऑल पेस्ट कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं AI एजेंट इन द इन्वायरमेंट में क्या क्या जरूरत है। तो हमने मेन यहाँ पर यार सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी। हमने क्या करा, AI एजेंट बनाया, AI एजेंट हमने बनाया ओवरऑल, ठीक है। AI एजेंट बनाने का हमने अपना AI एजेंट फाइनली 100% बना लिया है। अब आप थोड़े खुश हो सकते हैं कि आपने AI एजेंट बना लिया है, ठीक है। आपने सारी चीज़ें डाटा, अब यहाँ पर देख सकते हो ये वाला आप एवरीथिंग आउटसाइड द इंटरेक्शन विद, जैसे कि एग्जांपल जैसे ब्राउज़र API हो गया, डाटाबेस, ईमेल, कैलेंडर, ठीक है, सेंसर्स हो गया, यहाँ पे इवेंट AI एजेंट फ्लो, ठीक है, मतलब लूप, सॉरी यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल हो जाएगी, जो भी आपको परफेक्शंस हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट डिसाइडेड, थिक ऑफ पेन, एक्ट एज एन टेक यूजिंग टूल, जैसे आप कोई भी टूल का यूज़ कर सकते हो इजीली। लर्न इंप्रूवमेंट, नेक्स्ट एक्शन, जैसे कोई भी आप एक्शन करना चाहते हो, ठीक है, एंड द नेक्स्ट एक्शन, द लूप कंटिन्यू अंटिल द गोल, मतलब बस अब आप जैसे कि ऐसे चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मुझे अब जैसे ये आपने अपना AI बनाया, तो इससे आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे हमने तो अपना लिंक्डइन प्रोफेशन AI बनाया, यहाँ पर आप जैसे पूछ सकते हो कि फाइंड द बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000 रुपये का, मुझे बेस्ट फ़ोन ला के दो भैया, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे आपने बहुत सारी है। तो अपने फाइनली अपना AI एजेंटिक AI बना लिया है। मैंने आपको बहुत ही कम मिनटों में एजेंटिक AI बनाना सिखा दिया ओवरऑल, ठीक है। तो अब मैं आपको ओवरऑल गूगल पे सर्च करके बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो गूगल पे आया मैं, हाउ पीपल आर अर्निंग फ्रॉम, देख सकते हैं AI एजेंटिक। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो, यहाँ पे लिख सकता हूँ रियल न्यूज़ अबाउट हाउ पीपल अर्निंग,
सम पीपल्स आर अर्निंग एआई एजेंट, इस पर क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पर हम यहाँ पे ये देखो $43,800 ओवरनाइट, यानी एक रात में एआई एजेंट, यानी कि एक एक्स यूज़र ने क्या कहते हैं कितने सारे डॉलर कमाए ओवरऑल। आप देख सकते हैं $43,800 गाइस, इट इज़ एफिशिएंट। अगर आप इस इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भाई साहब देख सकते हो 41,54,000 रुपये, यानी 41 लाख रुपीज़ के आसपास ओवरनाइट कमाए इसने। मार्च 2026 की बात है ये। और एआई एजेंट कंसल्ट सर्विसेज, जैसे कि ऐसे आप सर्विसेज भी प्रोवाइड करके आप कर सकते हो। चलिए किसी को छोटी छोटी सर्विसेज, जैसे इंडिया में तो देखो जैसे हम फॉरेन क्लाइंट्स को मेन बेचते हैं ना, जैसे एक्स यूजर से एआई हेल्प हिज टर्न इनटू 11 लाख रुपीज़ इनटू एक्स यूजर, मतलब एक यूज़र ने, ठीक है। तो आप इजीली ऐसे देख सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो कि कैसे आप अपना एजेंटिक एआई बनाकर भी बर्निंग कर सकते हो। अब बस आपको इसमें थोड़ा सा प्रोफेशन होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इनपुट अपने आप आइडियाज़ जो लगाने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इनपुट आइडियाज़ आप लगाओगे ओवरऑल, तो ऐसे ही आपको वेरिफिकेशन सर्टिफिकाइड भी आपको ओवरऑल मिल चुका है, ठीक है। तो लिंक, ठीक है। अब ऐसे हमने अपना करा है, तो इसी के साथ गाइज मिलते हैं गाइज, ठीक है। तो गाइज बाय बाय गाइज, ठीक है, ठीक है गाइज, इसी के साथ हम मिलते हैं एंड बाय बाय टाटा, ठीक है। अच्छे से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना अच्छे से, बाकी मैं आपको सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा टाइम के साथ साथ। आज तो हमने पूरा एआई का, एजेंटिक एआई का सर्टिफिकाइड आपको सिखा दिया है। मुश्किल से गाइस हमने 40 मिनट के अंदर अंदर पूरा समझा दिया, 30 से 35 मिनट के जितने भी मिनट लगे मुझे नहीं पता, लेकिन थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।